हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस आज हम जिन शॉर्ट्स पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो हमें बहुत ही प्यारे व्यूवर ने सेंड किए हैं और उन शॉर्ट्स का टाइटल हमने खुद रखा है हिंदुइज्म पावरफुल मिक्स शॉर्ट्स। तो गाइस अब ये किससे रिलेटेड शॉर्ट्स हैं? टाइटल तो हम खुद ही रख लेते हैं, हमें पता नहीं होता क्योंकि शॉर्ट्स हमने देखी नहीं ना होती, तो होती भी मिक्स शॉर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, एंड पे करेंगे डिस्कशन। यशोदा मैया एक दिन लाल जी को लेकर के गई कहाँ? दहली पार करवावे, दहली लंगवावे। दहली समझते हैं? घर की दहली पहले ऊंची ऊंची होती थी, आज भी पुराने घरों में मंदिरों में ऊंची ऊंची दहली होती है। यशोदा मैया ले गई और यशोदा मैया वहां दहली पर जाके, यशोदा मैया तो पल्ली पार चली गई। अब लाला सके लाला आजा। अब ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं यार कैसे पार करूं, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची या मैं कैसे चढ़ूंगा मैं। तो ठाकुर जी अपना एक पाम उठा में वाके ऊपर धरे, फिर सोचा नहीं ऐसे तो नहीं होगी, फिर दूसरा पाम धरे, फिर हाथन से चढ़े, कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरवे की जब बारी आई तो और ज्यादा गहराई। तो ठाकुर जी ने पहले अपने पाम लटकाए और पाम लटका के धीरे 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 खिसकने लगे नीचे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि ठाकुर जी लटक ही गए वहां। अब अपने पैर के अंगूठान से ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं जमीन आई कि नहीं आई अभी और जमीन नहीं आई, सो ही ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में ही राजा बलि वो आकाश से देख करके बोले देखो इनके नाटक देखो, 3 पग जमीन मांगने आए थे मुझसे और 2 पग में तीनों लोग नाप लिए थे इनने, और आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही है। तन है इसका इससे बड़ा और क्या प्रमाण है कि यहाँ पशुओं को भी अपने इष्ट देव का पूर्ण ज्ञान है। It is only the relative positions of planet, और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जाता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था, और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम कोड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। पार्थ पांडुपुत्र है, द्रोण शिष्य है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। योद्धाओं की इस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जो अर्जुन की मित्रता ना चाहता हो? यदि वो आप लोगों को हराकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गया तो सारे संसार के लिए द्वारिका हंसने का विषय बन जाएगा। यदि आप लोग यही चाहते हैं तो अपने धनुष और तोड़ीर उठाइए और जाइए। महादेव के अतिरिक्त कौन है जो उसे रणभूमि में हराने की सोच भी सके? यार क्या बात है, इतना समर्थ। आपने कभी स्वर्ग का द्वार देखा है? जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूं स्वर्ग का द्वार आप यहाँ से देख सकते हो। ये है स्वर्ग रोहिणी मार्ग। यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए हुए थे। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको वासुकी धारा मिलेगी। वहाँ पर बोला जाता है कि आज भी पापियों के ऊपर पानी नहीं गिरता और जिसके ऊपर पानी गिरता है वो पापी नहीं है। और आप सामने देख सकते हो ये है सरस्वती मैया जो आगे जाके केशव प्रयाग में जाके विलुप्त हो जाती है और माँ अलकनंदा के रूप में बहती हुई चली जाती है। अगर आपको ये जानकारी पता हो जबरदस्त, प्लीज कमेंट में। यहाँ से पांडव गए थे। जय बाबा भोलेनाथ। यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। बिल्कुल ठीक, परंतु ये अंतर क्यों? इसलिए कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसके हत्या का पाप नहीं लगेगा। पूरा गीता का ज्ञान। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि को भेज दिया जाता है। एक मंदिर ऐसा है जहां बस 5 मिनट गुजारो तो ऐसा लगता जैसे हनुमान जी के साथ समय गुजारा हो। बहुत कम लोग जानते हैं ये मंदिर वहीं बनाया गया है जहां पहली बार हनुमान जी भगवान श्री राम को मिले थे। अगर आप कभी कर्नाटका के हम्पी जाते हैं, वहां तुंगभद्रा नदी है और उसी के किनारे ये मंदिर आया है जिसका नाम है यंत्रधारका मंदिर।
इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, इस मंदिर के अंदर एक यंत्र है। और वो यंत्र कैसा मालूम? 2 ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो जहां मिलते हैं वहां बीचों बीच पद्मासन में हनुमान जी विराजमान है। ये सेम यंत्र हमारे शरीर के भी बीचों बीच छाती में जो अनाहत चक्र होता है उसका यंत्र है। अनाहत चक्र के नीचे 3 और चक्र होते हैं, इसके ऊपर 3 और चक्र होते हैं। ये ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्र की ऊर्जा जब बीच में आकर इंटरसेक्ट होती है, इसी को भक्ति की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। रामायण में हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ के अनाहत चक्र में ही राम और सीता को इसीलिए दिखाया था। ये जो अनाहत चक्र है ना, उस पे भक्ति काम करती है। अनाहत चक्र साउंड का चक्र भी है, इसीलिए भक्ति में भजन कीर्तन होते हैं। अनाहत चक्र प्रेम करुणा का चक्र है, इसीलिए जो भक्त हुए हैं वो मीरा जैसे हैं, वो सबरी जैसे हैं। तो जब आप ये मंदिर जाओगे कभी, तो वहां जाकर बस 5 मिनट अपना ध्यान अपनी छाती के बीच लगा के रखना। आप पाओगे कि आप वो महसूस कर रहे हो जो किसी और हनुमान मंदिर में नहीं करते हैं। और ये सिर्फ उस मंदिर के लिए नहीं, आप अपने घर पे भी जब हनुमान चालीसा करते हो, ध्यान रखिए अपना अपनी छाती के बीच, और आप 6 महीने के अंदर ये पाओगे कि आपके अनाहत चक्र के द्वार ऐसे खुल जाएंगे कि आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं लगेगी, आपके अंदर से वो करुणा उभर आएगी। हाँ जी, वो देखो ना पीछे सारों ने, वो देखो। ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। वायलेंस क्रिएट होता है और मैं गॉड को नहीं मानता। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? अपने भगवान की सब पूजा करते हैं, बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान, इस धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इसी स्थान पर निकले थे 12 सूरज, और साथ ही ये वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर 12 सूरज। आप देखना और जानना चाहते हैं इस जगह के बारे में, तो चलिए मेरे साथ। 5000 साल पुराना श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण भगवान की सबसे अनोखी लीला स्थली है, जहां भगवान श्री कृष्ण के लिए एक साथ 12 सूरज निकले थे। कथा अनुसार जब श्री कृष्ण भगवान कालिय नाग को युद्ध में परास्त करके यमुना जी से बाहर आए, तो श्री कृष्ण भगवान की लीला अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बहुत तेज ठंड लगने लगी। तो यह देखकर यशोदा मैया ने सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, यहाँ इतना ताप कीजिए कि मेरे लल्ला को ठंड न लगे। और एग्जैक्ट यही वो स्थान है जहाँ यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी। तो है ना दोस्तों श्री कृष्ण भगवान की लीला का एक अनोखा स्थान। दोस्तों मंदिरों के बारे में ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें, और आप यहाँ दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे श्याम सीताराम। वृंदावन की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। क्या यादव कम्युनिटी के लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं? इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था और पुराणों में यादव्स के बारे में क्या बताया गया है? भारत रीइमेजिन्ड एपिसोड 25। इस सीरीज में हम भारत और भारत की खास बातों के बारे में और जान रहे। इससे जुड़े हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके। पुराणों में बताया गया है कि यादव प्राचीन चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा यदु के वंशज हैं। ऋग्वेद में देखा जाए तो यदु राजा भारत के 5 क्षत्रिय राजाओं के कुल पंचजन्या के पार्ट थे। अंधका, वृष्णि, सतवता और अभीरा, इन सभी सब कम्युनिटीज को यदुवंशी माना जाता है। पर गांधारी के श्राप के बाद अगर श्री कृष्ण का वंश खत्म हो गया था तो आज के यादव कहाँ से आए? इसका जवाब हमें महाभारत के अंत
अंत में श्री कृष्ण की मृत्यु के किस्से में मिलता है। गांधारी के श्राप के बाद सिर्फ श्री कृष्ण का ही वंश खत्म हुआ था और द्वारका में रहने वाले बाकी यदुवंशी जीवित थे। कहते हैं कि कृष्ण जी ने सभी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन को उन्हें हस्तिनापुर ले जाने को कहा और आज के यादव उन्हीं के वंशज हैं। यदुवंशियों ने एक सच्चा क्षत्रिय होने के नाते भारत के लिए कई युद्ध भी लड़े थे और अलेक्जेंडर को हराने वाला राजा पोरस भी यदुवंशी ही था। इनका कनेक्शन देवगिरी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर से भी था और नंदास, मैसूर के वोडेयार्स और इंदौर के होलकर्स की भी इन्होंने काफी मदद करी थी। 1857 के रिवॉल्ट के समय भी यादवों ने हरियाणा के राव तुलाराम की मदद करी थी। मतलब हमारी भारत की आजादी में भी इस कम्युनिटी का रोल तो रहा है। तो क्या आप यादव कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में जानते थे? और अगला वीडियो आप किस कम्युनिटी पे देखना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को हर एक यदुवंशी तक पहुंचाइए। हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके। और भाईजान एक और बात आपको बता दूं, आईकॉन इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी यादव साहब हैं, सूर्या कुमार यादव। हाँ, वो भी यादव हैं, क्योंकि मोहसिन भाई को काफ़ी इंटरेस्ट है क्रिकेट से रिलेटेड, तो उनको पता है और उन्होंने एक पॉइंट नोट किया और ये अच्छा पॉइंट है। और ये जो लास्ट वाली शॉट्स थी, ये हमें इंफॉर्मेशन वाकई नहीं थी कि हमें यही लगता था और हमने हर जगह यही सुना का विनाश हो गया था कि ये आपस में लड़ के ही मार गए थे। लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्जुन लेने आया था उन स्त्रियों को, 16,000 कुछ जो स्त्रियां थीं उनको अर्जुन लेकर गया था इंद्रप्रस्थ, और उनसे जो वंशज आगे बढ़ रहा है वो यादव वंशज है। और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी में अपना कारनामे अंजाम दिए। बताया ना कि मेन जो एंड हुआ था उस टाइम में वो श्री कृष्णा जी की वंशज का हुआ था, कुल का हुआ था। और उससे पहले जो शॉट थी वो बड़ी प्यारी शॉट लगी, जब कृष्णा जी अपनी माता के लिए वो जाते हैं और लटक जाते हैं और फिर महाराज बलि जो है वो आते हैं, वो आकर देखकर कहते हैं वाह, 3 बाद में तीनों लोग नाप लिए थे, नाप दिए थे, अपने माता की वो पालकरें नहीं फैलाने जा रही। और उसके बाद और बड़ी ही इंटरेस्टिंग शॉट्स थी जो कि वो बता रहे थे कि जब उन्होंने कैलकुलेशन की है और वो सारी उस पर आकर बनी है। और दूसरा जो है और इससे रिलेटेड शॉट्स थी जो वृंदावन के मंदिर हैं और जो वो स्वर्ग लोक वाली मूवमेंट थी वो देखी है आपने, जो दीवार था, वो हमने मूवमेंट देखी हुई है, काफ़ी वीडियोस पे रिएक्ट भी किया हुआ है। जब सारे पांडव और एक कुत्ता वो भी इनके पीछे पीछे आया था और ये वहाँ से जब जा रहे थे तो तब फिर रास्ते में इनकी मृत्यु होती गई है स्टेप बाय स्टेप वहाँ के दीवार पे। और मेरा ख्याल युधिष्ठिर पहुँच पाए थे बस, हमने इस पे मेरे ख्याल से, हाँ, जो सिर्फ युधिष्ठिर पहुंच पाए तो थे। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स थी। और अगर इसी तरह के मज़ीद शॉर्ट्स पे आप हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हमें शॉर्ट्स आप इंस्टाग्राम पे मेरे या तलहा भाई के इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं गाइस, या आप हमें यहाँ भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको ये वाली शॉर्ट्स अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।